अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, मेरा नाम है मौज़म बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल MB मैथमेटिक्स पर वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, उसकी तारीफ़ और क्या उसके बारे में इम्पोर्टेंट बातें हैं, रिमार्क्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। जिस तरह के ये इसकी डेफिनेशन उर्दू में और इंग्लिश में आपके सामने है और ये रियल एनालिसिस का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा अगर इन तीनों में से किसी एक कंडीशन को होल्ड ना करें। ठीक है, और ये आगे स्टूडेंट्स से रिमार्क्स लिखे हैं और उसको ग्राफ की हेल्प से अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की गई है, एग्ज़ाम्पल से भी। और ये स्टूडेंट्स उसके बाद दूसरा रिमार्क्स आ जाता है कि जो ओसिलेट करते हैं फंक्शन, जो ओसिलेट करता है किसी पॉइंट पर, उस पर भी वो डिसकंटिन्यूअस होता है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको उस पॉइंट के नेबरहुड में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ मिलती हैं। और डिसकंटिन्यूटी स्टूडेंट्स दो किस्म की है, एक है फर्स्ट काइंड की और उसमें हमारे पास आ जाती हैं जंप डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल जो डिसकंटिन्यूटी होती है। और इसी तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन टाइप 1 आ जाती है हमारे पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है स्टूडेंट्स, डिसकंटिन्यूटी की क्लासिफिकेशन की हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास आई थी रिमूवेबल। ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, इसके बाद हम किस तरह से इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं, ये दूसरी एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो जंप डिसकंटिन्यूटी जो, और उसके बाद आ जाती है इसेंशियल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। और ये स्टूडेंट्स नीचे उसकी हेल्प, एग्जांपल की हेल्प से आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की गई है कि लिमिट ऑफ साइन ऑफ 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। आप इसको इस तरह से भी आ सकता है कि लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, तो आपने तब भी ये शो करना है।